बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, F9 पार्क से अगवान सफ़ीर की बच्ची मिलती है। एक ड्रामा खेला जाता है जी, अगवान सफ़ीर की बच्ची वफाकी दारुल-हुकूमत से अगवा की गई और उसका तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस अगवा को लेके हमारा अज़ली दुश्मन भारत इसके ऊपर बहुत बवेला करता है। एक जाली टिकटॉकर की तस्वीर लगाकर कहा जाता है जी, अगवान सफ़ीर की बेटी सिलसिला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा पेशरफ्त भी सामने आई है, क्योंकि अगवान सफ़ीर को अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया है। लेकिन प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली अगवान सफ़ीर की जो बेटी थी वो अगवा नहीं हुई थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जो एप्लीकेशन थाने में दी है उसमें कहा गया है कि अगवान सफ़ीर की बेटी डिप्लोमेटिक इनक्लेव से बाहर निकलती है और उसने अपने भाई का गिफ्ट ख़रीदना होता है, तो वो एक टैक्सी वाले के पास जाती है और उसको कहती है कि मैंने एक गिफ्ट ख़रीदना, और वो टैक्सी वाला उसको कहता है जी मुझे वो जगह मालूम है जहाँ से एक गिफ्ट मिलेगा, तो मैं आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे जो अहम सवाल आता है नाजरीन, वो ये आता है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो आजकल ऑनलाइन कैब सर्विस इस्तेमाल करते हैं कि बजाय इसके वो बाहर जाएं, टैक्सी ढूंढें, उसमें बैठें। लेकिन ऑनलाइन कैब सर्विस एक ऐसी सर्विस है कि वो एक तो आपको डेस्टिनेशन पर भी पहुंचाती है और जो पिकअप पॉइंट होता है वहां से भी वो आपको लेके जाती है। खैर, वो अगवा का जो ड्रामा था उसका डायरेक्टर भी हमारे कौमी सलामती के इदारों ने ट्रेस कर लिया है, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अगवान सफ़ीर की बेटी को अगवा नहीं किया गया था। और यहाँ पे सबसे जो अहम सवाल आता है नाजरीन, वो ये आता है कि अगवान सफ़ीर की बेटी का जो अगवा वाला दिन है, यानी कि वो 16 जुलाई को घर से निकलती है और जुम्मे के रोज़ इसका शोर पड़ता है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा चीखता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं। तो मैं अपने अज़ली दुश्मन भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक कौमी सलामती के इदारे हैं उस वक्त तक पाकिस्तान के किसी भी शहरी को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। तो जहाँ तक अगवान सफ़ीर की बेटी का ताल्लुक़ है, तो वो अगवा नहीं हुई थी, बल्कि 3 गाड़ियाँ उसने बुलाई थी। वो सदर भी गई, सदर से दामने को भी गई, पुलिस को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी मिल गया और जो टैक्सी ड्राइवर्स थे पुलिस ने उनको भी ट्रेस कर लिया, उनके बयानात भी ले लिए गए। और इसके अलावा तफ्तीशी टीम ने जब अगवान सफ़ीर की बेटी से पूछगछ शुरू की तो उसने कहा जी मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा खेला गया है। और पाकिस्तान को बदनाम करने में सबसे पहले तो पेश है हमारा अज़ली दुश्मन भारत, और उसी ने ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी बनाए। और अब देख लें कि जैसे ही पाकिस्तानी इदारों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस का सुराग लगाया तो दोबारा अगवान सफ़ीर को वापस अफ़गानिस्तान बुला लिया गया। कि मतलब अब इसको लेके भारतीय मीडिया फिर चीखेगा, फिर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत का मकरू चेहरा उस वक्त सामने आ गया कि जब उन्होंने एक टिकटॉकर थी गुलचाहत, उसकी फ़ोटो तशद्दुद ज़दा लगाई, जबकि उसका खावन ऑलरेडी गिरफ़्तार है, वो जेल में है। लेकिन फिर इस जो लड़की अगवा का ड्रामा करती है, इसका पिम्स में मेडिकल भी होता है, पुलिस मुकदमा भी दर्ज करती है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम सवाल है कि अगवानी सफ़ीर की बेटी दामने क्यों की गई थी, और ये भी बहुत अहम सवाल है। लेकिन हमारे कौमी सलामती के इदारों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने इस केस को मुकम्मल ट्रेस कर लिया है। कल या परसों वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद इसके ऊपर एक प्रेस ब्रीफिंग भी देंगे और इस अगवा का खेल आज यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि अगवानी सफ़ीर नजीबुल्लाह को वापस अफ़गानिस्तान बुला लिया गया और भारत उसी तरह चीखता चलाता रहा कि एक ड्रामा खेला था, उसका डायरेक्टर भी ट्रेस हो गया और उसके जितने किरदार थे पुलिस ने उनको भी सुराग उनका भी लगा लिया है। अब देखते हैं कि भारत अगला ड्रामा कौन सा खेलता है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर से जहाँ पे CCTV कैमरे, सेफ सिटी कैमरे भी लगे हैं, वहाँ से इस तरह किसी शहरी को अगवा करना आसान नहीं। ये खेल था, एक ड्रामा था जिसका डायरेक्टर भी अफ़गानिस्तान ही था। वो सारा कुछ ट्रेस हो गया है और अब अगवानी सफ़ीर भी वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, क्योंकि तमाम उनके जो यहाँ पे दफ्तरी अमूर के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले ऑफिसर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। यानी कि ये खेल भारत का नाकाम हो चुका है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।